जब हम स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते थे। उसमें से एसएसटी, सोशल स्टडीज़, जब उसकी बुक को हम ओपन करते थे तो स्टार्टिंग में एक पेज ऐसा भी होता था जिस पर लिखा होता था फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि हमें अपने राष्ट्रध्वज की, राष्ट्रगान की, जो हमारी राष्ट्र इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है, उनका सम्मान करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की संस्कृति पर अभिमान करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल 11 ड्यूटीज उसमें लिखी होती थी, लेकिन हम उस पेज को भूल जाते थे। अक्सर स्कूल में भी देखते हैं, कॉलेज में भी देखते हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, और अगर स्कूल और कॉलेज के बाहर आएँ तो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, एरिया के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। जबकि बचपन में फंडामेंटल ड्यूटीज सबको पढ़ाई गई थी कि एज ए सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, हम किस तरह से एक अच्छे भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो सारी की सारी वो लिखी लिखाई बातें होती थी, उसको हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, इसको किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़, बच्चे इसको सिर्फ बुक तक ना छोड़ें बल्कि अपने बिहेवियर में लाएं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात का जिक्र किया गया, इस बात को कहा गया है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसकी प्रैक्टिसेस करवाई जाए, ताकि बच्चों को अपने देश पे गर्व हो, बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि स्कूल को हम मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। यहाँ पे बच्चा जो सीखता है वो अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 तक, उस टाइम ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 1976 में ऐड किया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल 51 को सबसे पहले अच्छे से जानेंगे, क्या है, कब आया, और फिर बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी क्या क्या बातें की गई हैं कि किस तरह से इसको हम एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इसकी प्रैक्टिसेस बच्चों को कराई जा सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज एज रिकमेंडेड बाय NEP 2020 की नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो आप सबको पता है कि हमें 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिली, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? आफ्टर 2 मंथ, यानी 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तब से 26 जनवरी का जो दिन है रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आर्टिकल्स की बात करें, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उस टाइम इसमें मूल रूप से 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल या अनुसूचियां हुआ करती थी। लेकिन आज की बात करें तो जो शेड्यूल्स थे वो 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 395 से बढ़कर 465 के आसपास हो चुके हैं। लेकिन 465 का मतलब ये नहीं कि 395 के बाद 96, 97, 98, 99, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मूल रूप से 395 आर्टिकल्स आज भी हैं। जो एड ऑन किया गया है वो इसके अंदर किया गया है, जैसे 21, 21A, 51, 51A, B, C, D। तो इस तरह से 395 आर्टिकल्स के अंदर जो आर्टिकल्स है उसमें से काफी सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए और कुछ को रिमूव किया गया। तो ऐसे में आज की डेट में देखें तो टोटल 465 के आसपास आर्टिकल्स हैं। ठीक है। वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अकॉर्डिंग टू आवर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल नीड्स। कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं। ठीक है। और अगर हम आर्टिकल 51A की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो सबसे पहले ये जानने की बात है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उस टाइम आर्टिकल 51A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो इसको कब जोड़ा गया? तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश दी थी।
ठीक है, इसका सजेशन दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज का। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो मतलब 1976 से पहले आर्टिकल नहीं था, इसको कब ऐड किया गया, 1976 में ऐड किया गया। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान में। ठीक है, तो इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, जिसमें कौन कौन सी ड्यूटीज थी कि हमें अपने जो हमारी नेशनल बिल्डिंग है, हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, इसका सम्मान करना, इसका आदर करना, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नष्ट नहीं करना, अपने कल्चर को, हमें अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना है, अपने पर्यावरण की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। तो इस तरह से टोटल 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 1976 में ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ, और उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया गया। कौन सी ड्यूटी को जोड़ा गया, जिसमें ये था कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से लेकर 14 ईयर्स के अपने बच्चों को स्कूल भेजें। क्यों इसको 2002 में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ऐड हुआ, जिसमें एजुकेशन को भी हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो इसीलिए उसके साथ में आर्टिकल 51A, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये कहाँ से लिया गया, तो ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया था। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। 1976 में 10 जोड़ी गई, और 2002 में एक और ऐड कर दिया गया, तो टोटल कितनी हो गई, 11। तो इसको आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, आपको ये सारी की सारी ड्यूटीज मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज एज रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020 की, एनईपी 2020 द्वारा अनुशंसित मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो किस तरह से एनईपी 2020 आया, तो उसके थ्रू जो भी हमारा करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, जो भी एक्टिविटी है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इन एक्टिविटीज के थ्रू करिकुलम में किस तरह से ऐड किया जाए, किस तरह से इसकी प्रैक्टिसेस बच्चों को करवाई जाए। ठीक है, ताकि हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपनी कंट्री पे गर्व करें, उनको प्राउड हो। ठीक है, एक अच्छे सिटीजन बनकर दिखाएं, एक अच्छे नागरिक बनकर दिखाएं। तो एनईपी 2020 में इसकी प्रैक्टिसेस किस तरह से करवाई जाए, तो इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द कंट्री, कि विद्यार्थियों को देश के प्रति अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से जागरूक करना, कि एक स्टूडेंट की अपने देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है उसका। ठीक है, सेकेंड, टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज and constitutional values through the curriculum and pedagogy of educational institutions, कि शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र द्वारा कि इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह से सिखाया जाए बच्चों को कि विद्यार्थियों के बीच मौलिक कर्तव्य की बात करें या संवैधानिक मूल्य की बात करें, तो इसके प्रति उनके दिल में सम्मान हो। तो इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाए, इस तरह के टीचिंग मेथड डेवलप किए जाए, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ठीक है, चाहे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो उसके उसको लेकर उनके दिल में एक पॉजिटिव एक असर हो। ठीक है, एक रिस्पेक्ट हो, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। To inculcate a deep pride among the learners to be Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, value, and disposition। ठीक है, कि शिक्षार्थियों के बीच ना केवल विचार में, सिर्फ विचार में नहीं, सिर्फ थॉट में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में, बुद्धि में और कर्मों में भी भारतीय होने के साथ साथ ज्ञान, कौशल, मूल्य और स्वभाव को विकसित करने के लिए गहरा गर्व पैदा करना, कि अपनी कंट्री पर, ठीक है, यहाँ की चीजों पर, अपनी एजुकेशन पर, यहाँ के कल्चर पर, यहाँ के एनवायरनमेंट में बच्चों के दिल में एक गहरी रिस्पेक्ट हो, एक गर्व हो, एक प्राउड हो। ठीक है, तो ये बात किसमें की गई, एनईपी 2020 में। इसके अलावा टू इम्पार्ट नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज, citizenship skill and values to the student along with proficiency in languages, scientific subject and creativity,
कि भाषाओं के अलावा, वैज्ञानिक विषयों के अलावा, रचनात्मक के अलावा विद्यार्थियों को संवैधानिक मूल्य, मौलिक कर्तव्य, नागरिक कौशल और मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। कि चलो बच्चों को लैंग्वेज सिखाओ, बहुत अच्छी बात है, उनको साइंटिफिक नॉलेज देना, उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करना, ये चीजें बहुत अच्छी चीजें, लेकिन इसके साथ साथ उनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो सिटीजन स्किल है, जो वैल्यूज हैं, उसको भी सिखाया जाए। सिखाया नहीं जाए, सिखाने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिसेस भी करवाई जाए। ठीक है। इसके अलावा to also lay emphasis on the practices of fundamental duties of the Constitution of India while teaching any subject or doing any activity in the B.Ed program। कि B.Ed प्रोग्राम में भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, चाहे कोई भी एक्टिविटी कराओ, लेकिन उसके थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें जो 11 ड्यूटीज बताई गई हैं, उसकी भी प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाए। टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी इनटू इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। कि भारतीय समाज को एक समान और एक जीवंत ज्ञान समाज में बदलना। कि एक ऐसा समाज जहां पर अच्छे नागरिक डेवलप हो, अच्छे सिटीजन बने। ठीक है। जो एक ऐसा सोसाइटी जहां के लोग नॉलेजेबल हो, उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो अपनी कंट्री के लिए, अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो अवेयर हो। ठीक है। तो आर्टिकल अगर हम बात करें एनईपी 2020 में, तो ये सारी बातें की गई ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको सिर्फ बुक तक नहीं रखा जाए, बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी बच्चों को करवाई जाए, और बच्चे उसको अपने माइंड के साथ साथ अपनी एक्टिविटी, अपने कर्मों में भी उसको शामिल करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।